नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज़। जिला बरेली से खास खबर। केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार अध्यादेश के विरोध में किसान आए सड़कों पर। अध्यादेश को किसानों ने बताया काला कानून। जिला बरेली तहसील नवाबगंज कस्बे के बाईपास प्रमुख कॉलोनी पर भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक संगठन ने आज केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार बिल के नाम से जो अध्यादेश लाया गया है, उस अध्यादेश के विरोध में बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार के प्रति नाराजगी दिखाते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना था, जिस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने देश को गुलाम बनाकर रख दिया था, उसी तरह ये कानून उससे उद्योगपतियों को पूर्ण रूप से किसानों के ऊपर अधिकार होगा। किसान अपनी मर्जी से किसानी नहीं कर पाएंगे। कृषि कानून नियंत्रण, मुक्त विपणन, भंडार, आयात निर्यात किसान हित में नहीं है। इसका खामियाजा देश के किसानों को विश्व बाजार व्यापार संगठन के रूप में भुगतना पड़ सकता है। देश में 1943-44 में बंगाल के सूखे के समय जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पैर जमाए और उसके बाद देश गुलाम होता चला गया, ठीक उसी तरह किसान भी गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएगा। वह स्वतंत्र रूप से अपनी किसानी नहीं कर पाएगा। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान यूनियन ने अपने प्रदर्शन करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी नवाबगंज को सौंपा। उनका कहना था, प्रधानमंत्री किसानों की समस्याओं को अवश्य संज्ञान में लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष हीरालाल गंगवार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। इसी के साथ किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान शीघ्र करने की भी मांग रखी। साथ ही किसानों ने आवारा घूम रहे पशुओं को गौशाला में बंद कराए जाने की मांग की है। किसान नेता फतेह चंद ने कहा, किस क्षेत्र में गौशाला आसमान में बनी नजर आती है, जो कहीं भी जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। किसानों ने जल्द से जल्द आवारा घूम रहे पशुओं को किसी सुरक्षित जगह पहुंचा देने की मांग ज्ञापन में की है, जिससे पशु और किसानों की फसल बची रह सके। पेश है संवाददाता सुमित कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एबीपी 9 न्यूज़। हर खबर आप तक, बरेली, उत्तर प्रदेश। मेरा नाम फतेह चंद है। मैं भारतीय किसान यूनियन तहसील उपाध्यक्ष नवाबगंज। अच्छा, जानना चाहेंगे किन किन बिंदुओं पे आज आपने ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया है? हम लोगों ने तो बहुत से ऐसे बिंदु थे, जैसे जो सरकार ने अध्यादेश जारी किया वो किसानों के हित में नहीं है, वो उनके अहित में है। इस बात को लेकर हम लोगों ने धरना दिया था। ब्लॉकों पर दिया, तहसीलों पर दिया, जिला पर दिया। और अगर ऐसे काम नहीं चला तो हम तो लंबा आंदोलन भी करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे, जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। आगे पशुओं की बात रही, सरकार बहुत बार कह चुकी है, बहुत से उन्होंने गृह भी बनाए, पशु गृह बनाए, लेकिन हमें तो नहीं लगता भाई साहब कहीं ये पशु गृह हों। मेरी जी, आपने हर बार ज्ञापन दिया है, हर बार में पशुओं को लेकर जिक्र किया है, लेकिन अभी तक आपकी समस्या दूर नहीं हुई। क्या इस पे कहेंगे आप? हमारी कोई समस्या दूर नहीं हुई। पशु बराबर बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। जो भी उन्होंने आश्रय गृह बनाए, मेरी समझ में आता है या तो आसमान पर बनाए हैं या कागजों में बनाए हैं। इस पर धरती पे तो कहीं मुझे मालूम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जब हम आते हैं अपने खेतों में जाते हैं तो 20-20, 50-50 पशु हर खेत में मालूम पड़ते हैं हम लोगों को तो। और हमारे किसानों की तो कोई बात सुनी नहीं जाती है। किसान यहाँ आते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे भाई साहब, हमारे साथी हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने अपने नाम संशोधन के लिए लगभग 6 महीने हो गए हैं। इसी तहसील में कागज़ दिए थे, लेकिन उनका अभी तक ठिया ठौर नहीं हो पाया है कि कागज़ उनके कहाँ हैं कहाँ नहीं। कई बार हम एसडीएम साहब से भी मिले और कई बार हम लोगों ने अपनी शिकायत भी की थी। तो हम तो ये समझते हैं कि किसानों के लिए जो भी ये सुविधाएँ दी जा रही हैं वो सभी हम समझते हैं कि आसमानों में दी जा रही हैं, उनके तक नहीं जा रही हैं।